थे कि कभी अधिकारी बनेंगे तो इसी तरीके रील बनाएंगे। हाँ, अभी अधिकारी बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो अभी ऐसा कांड करेंगे आप? बन रहा है वहाँ पे, अगर 4 लोग पकड़ने न गए होते तो वो तो सेफ ही था ना। तो उसमें शैली की क्या गलती है बताइए? अगर वो एक पद पे है तो क्या उनको ये सारी चीज़ें करने का हक नहीं है? वो तो अपने एक बंद कमरे में कर रही थी ना, खुलेआम तो कर नहीं रही थी। आजकल तो नेता अभिनेता कौन नहीं बना रहा है बताइए? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान, उनके अंदर भी फीलिंग थी, फीलिंग के अनुसार वो बना रही थी। अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने व्यक्त करने का कुछ तो आइडिया हो, कुछ तरीका होना चाहिए। अपना फीलिंग वो दिखा रही थी, जरूरी नहीं था अब वो उनकी फीलिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। वो गलत नहीं है, हमको लगता है वो अब फेमस हो रही थी, वो फेमस होने की वजह से उन पे जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गलत है। उसमें मुझे नहीं लगता कि वो शैली ही है। उसको अगर आप जूम करके देखो तो कोई और निकलता है। आप जूम करके एक बार चेक कर लो, उसमें वो है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि वो है। इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत, ये ना गलत चीज़ें हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ऐसा ये वीडियोस अगर ये कोई पकड़ा ना होता तो आज भी वो सब सस्पेंड ना होते। लेकिन सस्पेंड में इसमें कारण क्या है, हमको ये बताइए। इसमें मेन कुछ कारण है। वो एक उन्होंने एक संबंध बनाया, संबंध के चलते उनको ये किया गया ना। अगर ये क्या जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं? खुलेआम नहीं कर रहे हैं, छुपे छुपे कर रहे हैं, पकड़े भर नहीं जा रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, सारे कर्मों कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। और पकड़े भी जा रहे हैं, अभी सरकार के हिस्से में ही ले लीजिए, सरकार के हिस्से में कोई भी होगा, वो अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर अदर किसी का हो जाए उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा क्यों? ये तो कोर्ट भी अब आदेश दे चुका है कि आप अपने मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक परिधि में जी। तो अगर एक परिधि में ही वो कर रहे थे, कोई गलत नहीं कर रहे थे जी। लेकिन अब उसको पर्दाफाश करने के लिए लोगों ने अपना जाल बिछाया। हाँ, अब उनमें ये था कि ये फेमस हो रही थी, खास तौर पे रील्स बना के फेमस हो रही थी। हाँ, अपने पद पे तो थी ही, वो तो फेमस एक हिस्सा था ही, लेकिन रील्स बना के फेमस हो रही थी। इसमें अब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र के तहत इनको निकाला गया ताकि ये बैठा जाए। अब अगर ये लोग सरकार की तरफ से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसा हो ही क्यों रहा था? करेंगे, आजकल ये फैशन चल रहा है जो है, एक के साथ एक मतलब मेंटल अफेयर जो है चलते रहते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी रह सकता है। मूव्स मैंने देखी हैं, बाकी उसमें ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं कि वो कभी ऐसा कर भी सकती है। हाँ, अब उनके जो पद का जो है दुरुपयोग करने के लिए लोग उन पर लांछन लगा रहे हैं, वो वीडियोस भी गलत हो सकती है। मुझे तो मैं बोल नहीं सकता। उनको तो अगर वो उस पद पे कार्यरत थी, पहला रील्स जब बनाई थी तभी उनके ऊपर एक कार्रवाई हो गई होती, तब क्यों नहीं किया गया? हाँ, आज इसको दिखाया गया है कि इनका प्रेम संबंध चल रहा था, आज ये है वो है करके आज उनको बर्खास्त कर दिया गया। पहले जिस दिन उन्होंने पहला रील बनाया था उसी दिन सरकार को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए था कि आप किसी पे पद पे होते हुए ऐसी रील्स नहीं बना सकती। अब आज तो हमारे साथ आज जो है 2 भाई साहब बैठे हैं। आज जो है जो शैली राणा जो है आगरा में पकड़ी गई है कमरे में पवन सिंह के साथ में, जो कि शैली राणा जो है महिला इंस्पेक्टर थी और थाने में जो है तैनात थी। और आज जो है पवन सिंह के साथ जो है एक सरकारी आवास में पकड़ी जाती हैं। आज हमारे साथ भाई साहब हैं, प्रदीप भैया हैं और जो है नीरू भाई हैं। ये लोग से हम डिबेट करेंगे क्या शैली राणा ने सही किया या पवन ने सही किया, कि पवन की जो पत्नी थी रंगे हाथ जो है उनको पकड़ी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप नाम है जी। थोड़ा हाथ हटाइए, क्या नाम है सर? तेज़ से बोलिएगा। प्रदीप है। ख़ास तौर पे देखिए शैली राणा के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे थोड़ा अपने आप में शर्म महसूस हो रही है जी। हाँ, क्योंकि वो गलत थी नहीं। अब लोग भले गलत उसको बोल दें, लेकिन गलत थी नहीं। महिला एक थाने में जो है इंस्पेक्टर के पद पे जो है कार्यरत थी वो, तो क्या इस पद पे होने के बाद भी जो है ऐसा करना चाहिए? देखिए, हमें तो लगता है उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो ऐसी थी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको। जितनी वीडियोस मैंने उनकी देखी हैं उसमें बाकी उनकी जितनी प्यारी प्यारी मूव्स मैंने देखी हैं, बाकी उसमें ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं कि वो कभी ऐसा कर भी सकती हैं। हाँ, अब उनके जो पद का जो है दुरुपयोग करने के लिए लोग उन पर लांछन लगा रहे हैं, वो वीडियोज़ भी गलत हो सकती हैं। मुझे तो मैं बोल नहीं सकता। उनको तो आज जो है एसपी साहब ने जो उनको सस्पेंड भी कर दिया है, पवन को भी सस्पेंड कर दिया और शैली राणा को भी सस्पेंड कर दिए हैं, अब पद से हटा दिए हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? गलत हुआ है,
गलत हुआ है। गलत हुआ है। अच्छा, शैली राणा जो है आपने देखा होगा कि वो रील्स पे वीडियो भी बनाती थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वीडियोस तो आजकल तो नेता अभिनेता कौन नहीं बना रहा है, बताइए। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान, उनके अंदर भी फीलिंग थी, फीलिंग के अनुसार वो बना रही थी। अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने व्यक्त करने का कुछ तो आइडिया हो, कुछ तरीका होना चाहिए। अपना फीलिंग वो दिखा रही थी, जरूरी नहीं था अब वो उनकी फीलिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। वो गलत नहीं है, हमको लगता है। वो अब फेमस हो रही थी, वो फेमस होने की वजह से उन पे जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गलत हैं। अच्छा नीरू भाई, ये बताइए कि आप जो है कहाँ तक इनकी बात से सहमत हैं? क्या शैली राणा ने सही किया या गलत किया? मेरे ख्याल से सही किया उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है। तो शैली राणा जो है एक शादीशुदा महिला थी और थाने की जो है यशो थी, वो जो है कार्यरत अच्छे जो है पद पे होने का मतलब लोग कह रहे हैं कि लांछन लगा रहे हैं कि इनके जो है पूरे कमरे में जो है पवन सिंह के साथ जो है रंगे हाथ उनकी पत्नी पकड़ी पवन की। तो क्या करेंगे, आजकल ये फैशन चल रहा है जो है एक के साथ एक मतलब मेंटल अफेयर जो है चलते रहते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी रह सकता है। अच्छा, अभी आपने देखा ही होगा कि एक मामला चल रहा था ज्योति मौर्य का, आलोक मौर्य का, जो आज जो है मनीष दुबे, वो उनके साथ जो है अफेयर था। आज वो जो है पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ था। तो उस पर क्या कहना है कि क्या इसी को लेकर जो है जोड़ना चाहते हैं या तो अलग है ये विषय? नहीं सर, वो अलग है। उसमें पति को आपत्ति थी, उसमें पति गरीब था, वो पढ़ाया था बेचारा जो है, तब एसडीएम बनाया था जी। तो वो मैटर सर अलग था। अच्छा, और ये अलग, हाँ ये अलग था, वो अलग है। अच्छा, ये बताइए कहाँ से अलग हो जाएगा, ये बताइए। लोग ये भी ताने मार रहे हैं कि जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जब शादी हुआ था तो बीच में मनीष दुबे आया तो उन्होंने गलत किया था उनकी पत्नी के साथ। हाँ। नहीं सर, पत्नी भी तो उनकी जो एसडीएम साहिबा थी वो भी तो राजी थी और दोनों अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे जी। तो इसीलिए जो है तालमेल बैठ गया था, उसके बाद हो गया था तालमेल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है पवन की पत्नी को भी तो शक हुआ, इसीलिए तो पवन की पत्नी जो है वहाँ पे पहुँची, तभी तो रंगे हाथ पकड़ी। तो कहीं ना कहीं अपने पति को नहीं खुश कर पा रही होंगी, कुछ न कुछ होगा तभी तो। नहीं, उसमें करिए ना, तलाक दे दिए थे। पवन कह रहे हैं तलाक होने की नौबत आ गई थे, तलाक दिए थे पवन जो देसाई महोदय थे, उन्होंने जो अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, तो यही पकड़ने के लिए जो है वहाँ पे गई थी। तो ये गलत कि जब भाई तलाक दे दिया था क्यों पकड़ने गए, फिर क्या मतलब रहेगा फिर? तो मतलब जो है अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब यशो महोदया से जो है उनका लव अफेयर मामला चल रहा था, इसीलिए अपनी पत्नी को तलाक दिए होंगे। हाँ, तो मैटर तो यही रहा होगा ना कहीं तो चक्कर चल रहा होगा, तभी तो तलाक दिए। नहीं तो नौबत किस लिए आती। तो क्या शैली राणा का पति नहीं था? शैली राणा का पति पता नहीं रहा होगा कि नहीं जी। अच्छा, रील बनाती थी, आप रील देखे थे? बहुत अच्छे रील थे, बहुत इंस्पिरेशन वाले रील थे कि हम भी सोचते थे कि कभी अधिकारी बनेंगे तो इसी तरीके रील बनाएंगे। अभी अधिकारी बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो अभी ऐसा कांड करेंगे आप? देखिए हंसने लगे क्योंकि कि जो शैली राणा थी वो अधिकारी पद पे होके जो है तो रील बनाती थी। ये कह रहे हैं कि हम भी वैसे ही रील बनाएंगे भाई साहब। देखिए इनकी फीलिंग्स कुछ और है, क्योंकि आज ये सोच रहे हैं कि हम भी उसी तरीके से, तो यही कहें कि उसी तरीके से ये भी कांड करने वाली जो आपने बात बोली है, तो ये तो महिला तो है नहीं, ये तो कांड करेंगे करवाएंगे तो है नहीं। ठीक है, बाकी जो कुछ है, जो सारी सिस्टम है ना, मुझे थोड़ा इसमें ये लग रहा है ना कि इसमें ये मसाला भर के फंसाया जा रहा है। अभी भी वो जो वीडियो का क्लू वो एक व्यू दिखता है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो शैली ही है। उसको अगर आप जूम करके देखो तो कोई और निकलता है, आप जूम करके एक बार चेक कर लो, उसमें वो है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि वो है। इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत, ये ना गलत चीज़ें हैं या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। यहाँ पे देखिए जो 5 लोग थे वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के जो एसपी महोदया थे, एसपी साहब थे, उनको 5 लोग को जो है सस्पेंड कर दिए। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया क्योंकि ये सरकार का फैसला है। जी। सरकार आजकल तो आपको पता है सरकार क्या कर रही है जी। सरकार जो बुरा है उसको तो नहीं पकड़ रही है और जो अच्छा है ना उसी को धर दबोच रही है, ताकि ना उनका फ़ायदा हो, क्योंकि बुरे को वो पकड़ेंगे नहीं और जो उनके लिए बुरा है उनको वो पकड़ रही हैं। क्या आने वाले समय में क्या ऐसे ही होते रहेंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा इसका? समाज पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला नहीं है, पड़ रहा है। ये दिख रहा है, समाज में सब दिख रहा है। और आज जो दिख रहा है ना वो आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह होगा। वो भी किसके लिए? सरकार के लिए।
अच्छा, इसको जो है ज्योति मौर्य से भी जोड़ा जा रहा है, इस मामले को तुल पकड़ा जा रहा है। तो ज्योति मौर्य का मामला अलग था, ये मामला अलग है। देखिए, ज्योति मौर्य को पढ़ाया गया, लिखाया गया उसके पति द्वारा, हाँ, यानी कि अगर उस वक्त उसने छोड़ दिया किस लिए, एक पद के लिए। और उसमें भी जो ज्योति मौर्य का जो मामला पहले था, अब आज वो हाईलाइट नहीं है जी। बीच में कहाँ चला गया जी। आज उसको फिर उछाला जाए, उसका मतलब क्या है? बीच में वो मामला गायब क्यों हो गया? हाँ? तो मामले जब चलते रहते हैं, जब हाईलाइट होता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जख्म भर जाते हैं ना, जैसे कहाँ से भर जाएंगे? वो उस कहानी का अंत कोई फैसला ही नहीं हुआ ज्योति मौर्य वाला। आज जाके फिर से अब कह दो कि शैली जी के साथ ज्योति मौर्य को जोड़ दो, तो कहाँ से निकलेगा ये? इसमें कोई साक्ष्य है? बताइए। अच्छा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शैली राणा के ऊपर कि एक महिला इंस्पेक्टर होने के नाते जो है आज उन्होंने ऐसा गलत घिनौना काम किया है, लोग कह रहे हैं कि आज उनके घर परिवार नात रिश्तेदार क्या कहेंगे शैली राणा को? देखिए, गलत कृत्य उन्होंने किया है, ये तो देखो ठीक है, मैं जो अब लोगों में प्रचलित हो रहा है कि हाँ गलत कृत्य किया है, लेकिन ये बताइए, एक जो महिला है, एक पुरुष है, ठीक है, अब अगर उनके अंदर प्रेम व्यवहार बन रहा है, वहाँ पे अगर 4 लोग पकड़ने न गए होते तो वो तो सेफ ही था ना। तो उसमें शैली की क्या गलती है बताइए? अगर वो एक पद पे है तो क्या उनको ये सारी चीजें करने का हक नहीं है? अब वो तो अपने एक बंद कमरे में कर रही थी ना, खुलेआम तो कर नहीं रही थी। मैं तो ये मानूंगा, अगर जहाँ तक लोगों का सच है, मुझे जो जहाँ तक मुझे पता है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, अच्छी लगती हैं। अब वो ऐसा कृत्य करें, वो भी एक पद पे रहते हुए, तो एक तो थोड़ी बुरी बात लग रही है। लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही थी, एक बंद कमरे में हो रही थी, तो वहाँ ये लोग गए क्यों पकड़ने गए, क्यों पर्दाफाश करने? जब आपकी पत्नी के साथ आपका तलाक हो चुका है, तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पर उनको उजागर करने की? अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, क्या शैली राणा का जो ये मामला देख रहा है आपको वीडियो में, अगर ऐसा ना की होती तो शायद उनको सस्पेंड ना किया जाता? तो ऐसा ये वीडियोस अगर ये कोई पकड़ा ना होता तो आज भी वो सब सस्पेंड ना होते। लेकिन सस्पेंड में इसमें कारण क्या है, हमको ये बताइए। इसमें मेन कुछ कारण है। वो एक उन्होंने एक संबंध बनाया, संबंध के चलते उनको ये किया गया ना। अगर ये क्या जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं? खुलेआम नहीं कर रहे हैं, छुपे कर रहे हैं, पकड़े भर नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, सारे कर्मों कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। और पकड़े भी जा रहे हैं, अभी सरकार के हिस्से में ही ले लीजिए, सरकार के हिस्से में कोई भी होगा, वो अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर अदर किसी का हो जाए, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा क्यों है? अच्छा, एक सवाल और करेंगे। यहाँ पे लव इन रिलेशनशिप का जो ये मामला प्रकरण चल रहा है, मतलब कोई भी जो है एक महिला का इच्छा के अनुसार जो है वो लव इन रिलेशन में रह सकती है। तो महिला की इच्छा, देखो महिला और पुरुष का आजकल, क्योंकि ये तो कोर्ट भी अब आदेश दे चुका है कि आप अपने मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक परिधि में। जी। तो अगर एक परिधि में ही वो कर रहे थे, कोई गलत नहीं कर रहे थे। जी। लेकिन अब उसको पर्दाफाश करने के लिए लोगों ने अपना जाल बिछाया। हाँ, अब उनमें ये था कि ये फेमस हो रही थी, खासतौर पे रील्स बना के फेमस हो रही थी ये। हाँ, अपने पद पे तो थी ही, वो तो फेमस एक हिस्सा था ही, लेकिन रील्स बना के फेमस हो रही थी। इसमें अब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र के तहत इनको निकाला गया ताकि ये बैठा जाए। अब अगर ये लोग सरकार की तरफ से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसा हो ही क्यों रहा था? जी। अगर वो उस पद पे कार्यरत थी, पहला रील्स जब बनाई थी तभी उनके ऊपर एक कार्रवाई हो गई होती, तब क्यों नहीं किया गया? हाँ, आज इसको दिखाया गया है कि इनका प्रेम संबंध चल रहा था, आज ये है वो है करके आज उनको बर्खास्त कर दिया गया। पहले जिस दिन उन्होंने पहला रील बनाया था, उसी दिन सरकार को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए था कि आप किसी पे पद पे होते हुए ऐसी रील्स नहीं बना सकती। अब आज किसी प्रेम संबंध के चलते उनको आज पकड़ लिया गया षड्यंत्र के तहत और उनको बर्खास्त कर दिया गया। इससे क्या कुछ साबित होता है? अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अब शैली राणा को अगर पद से हटा दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और रील्स बना के ही पैसा कमा लेंगे उतना। अब क्या रील्स बनाएंगी? अब वो सस्पेंड हो गए तब रील्स नहीं बनाएंगे। रील्स जो भी बनाएंगे वो जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया उसके लिए रील्स बनाएंगे। हम तो कहेंगे कि वो आवाज़ उठाएं, सारी महिलाओं को मिला के वो आवाज़ उठाएं कि हाँ ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं। अगर हम ठीक है, वो प्रेम संबंध में थी, कोई गलत चीज़ नहीं था, प्रेम था उनके अंदर और पवन सिंह के बीच में। अगर प्रेम था वो उसके बीच में चल रहा था ना, कोई वैसा तो था नहीं। हाँ, गलत थी, अपने जगह पे गलत थी। क्या शैली राणा को महिला आयोग जाना चाहिए? अब शैली राणा को तो महिला आयोग में पहली बार तो खटखटाना चाहिए दरवाज़ा
क्योंकि ज़रूरी है। जी। क्योंकि वो अपनी जगह पे जो की हैं सारी चीज़ें जो है तथ्य हम जहाँ तक अभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको पकड़ा गया है, ऐसी ऐसी घटनाएं दिखाई जा रही हैं। तो जब से देखा हूँ ना तब से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि ये इतनी अच्छी वीडियोस बनाती थी, आज ऐसा कृत्य हुआ क्यों? उसमें क्या रीज़न है? इसमें तो षड्यंत्र रचा गया है। हाँ, नहीं तो वो तो ठीक है, अपना एक परिधि में एक कमरे के अंदर थी, कोई ये भी तो नहीं था कि कहीं किसी होटल में पकड़ी गई। क्या है? हाँ, एक सरकारी आवास में पकड़ी गई। सरकारी आवास है, ठीक है, सरकारी आवास में क्या कुछ होता नहीं है क्या? अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, क्या शैली राणा से आप बेहद मतलब आप उनको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं एक तरीके से, आप जैसे प्यार की जहाँ तक बात है ना, देखिए शैली राणा की वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं। अब उनसे कोई लव नहीं है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तो जिसको भी देखता हूँ जो भी अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जो वो वीडियोस बनाती हैं खास तौर पे कुछ जो सारी वीडियोस मुझे नहीं अच्छी लगती, कुछ वीडियोस उसमें अच्छी लगी हैं, सारी वीडियोस में, क्योंकि वो कुछ ऐसा अपने आप को दिखाती है ना, वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती कि जो कि एक महिला को नहीं करनी चाहिए। वो सारी कभी कभी अपनी एक्टिंग दिखा देती हैं। हाँ, आप एक पद पे हो, वो चीज़ें मुझे नहीं लगती, लेकिन जो है ना अच्छा लगता है कि वो वीडियो ठीक है, वीडियोस जैसे सबके वो एक पद में थी, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता था कि हाँ देखिए ये भी वीडियोस बनाती है, ये भी फेमस है। लेकिन अब क्या बोलें, अब नीरू भाई ही क्या कहेंगे भाई साहब, सही किया है गलत किया है? सही यही है कि वो निर्दोष है। जी, सही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग की इंस्पिरेशन थी। मतलब चाहते थे आप? बिल्कुल, मतलब चाहते थे, मतलब सपोर्ट करते थे जी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि शैली राणा जो है वीडियो जब बनाया करती थी तो एक अपने ओहदे पे रह के जो है वीडियो बनाया करती थी, अश्लील भी वीडियो बनाती थी वो। जी सर, गवर्नमेंट के द्वारा कोई गाइडलाइन तो है नहीं सर कि सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकता। IPS IAS को देखिए, दरवाज़ा खोलते समय, निकलते समय, सब कुछ करते समय वीडियो बनाते हैं, तो इस पर गवर्नमेंट को गाइडलाइन लानी चाहिए जी। हाँ। अच्छा, शैली राणा को महिला आयोग जाना चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो जाना चाहिए सर। उसके साथ उसकी निजता के साथ गलत हुआ, निजता का अधिकार जो है वो गलत हुआ उसके साथ। जो वीडियो बनाया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया ना। वीडियो किसी का प्राइवेट नहीं बनाना चाहिए, वही चीज़ ना, नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? तो जो निजी उनका एक द्वेष था जिसके साथ, जैसे कि पवन सिंह के साथ द्वेष था, तो वो चीज़ अपना निजी स्वार्थ निकालने के लिए, ताकि हम किसी को फंसा सकें, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है उनके चलते, हम उनको फंसा दें, ये बड़े ओहदे पे हैं, हाँ, इनको फंसा देंगे तो उनकी भी बदनामी हो जाएगी, इनकी भी बदनामी हो जाएगी। हाँ, इसके चलते किया गया ये षड्यंत्र है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये भी कुछ ही दिनों का है, अभी आप 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक इसमें चलेगा बहस, बाकी आगे चल के वो भी अपने सस्पेंशन, ठीक है काफ़ी दिन नहीं सस्पेंशन रहेगा, कुछ दिनों बाद वो फिर बहाली हो जाएगी उनकी। देखिए भाई साहब लोगों ने क्या सही बोला या गलत बोला है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि आगरा का ये मामला जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है तूल पकड़ा रहा, क्योंकि आगरा में जो है ताजमहल जो है वहाँ पे देखने लायक है, वहाँ पे लोग जाते भी हैं, और आगरा का जो है जब वहाँ पे इनाम बात आती है तो वहाँ के लोग जो है अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आगरा में जो है ये हो गया वो हो गया। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में आज अफवाहें उड़ रही हैं, तो उस पर जो है कैसा लगा कि शैली राणा ने क्या सही किया या गलत किया, क्या पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी या शैली राणा के ऊपर कार्रवाई होगी, या जिसने वीडियो बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और 5 लोग को अभी तत्काल जो है उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर जांच चल रही है, बहुत सारी टीमें लगा दी गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार है और उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले को जो है गंभीरता से जो है जांच पड़ताल करवाई जाए, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।